हेलो भाई, देखिए हम रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको आगे कंटिन्यू कर रहे थे। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो देखो संयुक्त राष्ट्र 15, 10, 12, 14। देखो टोटल इसमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 15, लेकिन जो टोटल कितने होते हैं 15, जिसमें से 10 क्या होते हैं? जिसमें से 10 होते हैं परमानेंट। ठीक है, सॉरी 5 होते हैं परमानेंट फिक्स और 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है, 10 क्या होते हैं हमारे? अस्थायी होते हैं, जिनका प्रत्येक 2 वर्ष में इनके 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। देखो धातुओं के पतले तारों को खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? देखो खींचना, जैसे शब्द से आ रहा है, हमने खींच रहा है मतलब इसे तान रहा है। तान रहा है मतलब तन्यता, तो इसमें हमारा हो जाएगा तन्यता। आघात वर्धनीय होता है मतलब पीटा जा सकता है, तो धातुओं को हम पीटा भी इसमें आघात वर्धनीय किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, किस क्षमता कहलाती है? इसमें तारों को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता। देखो, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? एक चित्रकार थे। क्या थे ये? चित्रकार थे। ठीक है, देखिए राजा रवि वर्मा एक भारतीय चित्रकारी कलाकार थे। त्रावणकोर वर्तमान केरल के शाही परिवार में के से निकटता से इनका संबंध था और 1904 में इन्हें केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल द्वारा राजा की उपाधि को व्यक्तिगत उपाधि के रूप में प्रदान किया गया था। उनमें पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र को भारतीय प्रतिमाओं के साथ समेटने की क्षमता है। और राजा रवि वर्मा के उल्लेखनीय कार्य क्या कहें तो ये शकुंतला, अपने बालों को सजाती नायर लेडी, पापा आते हैं, संगीतकारों की आकाश गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई या पंजाब? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हमारा कोलकाता में। ठीक है, तो देखो हम इसको याद करते हैं। तो कल का पहला न्यायालय, कल का पहला न्यायालय, कल का पहला न्यायालय, कल से मतलब होता है हमारा कोलकाता। तो पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया, जो कि कहाँ कब किया गया था? 1862 में। 1862 में किया गया था। तो कल मीन्स कोलकाता, पहला अक्षर याद रखें। तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसके बाद कहाँ खोला गया था? इसके बाद मुंबई में और फिर मद्रास के चेन्नई में भी उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। देखिए आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम दिसंबर 2005, नवंबर 2006, तो सितंबर 2005, अक्टूबर 2005। तो देखो 2006 तो नहीं है, 2005 है पहले। तो 2005 कब है? 2005 भी कब है? अक्टूबर 2005 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अक्टूबर 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे हम बोलते हैं, तो 2005 में ट्रिक समझे। आरटीआई को 2005 में 5वें महीने के बाद यानी अक्टूबर लागू किया। 5वें महीने के बाद 2005 में, 2005 में 5वें महीने के बाद है, आरटीआई को 2005 में 5वें महीने के बाद लागू किया गया था। 2005 के अंत दिसंबर से पहले, लेकिन सितंबर नहीं, इसलिए 5वें महीने से पहले अक्टूबर 10वां महीना में 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम आया था। ठीक है, जबकि पूर्ण रूप से जून 2005 में पारित हुआ था। देखो अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर बना था हमारा 1556 में। कब बना था? 1556 में। देखो अकबर 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? सम्राट बना था। तो याद कैसे करोगे? तो 15 और 56 में अकबर बना बादशाह, पानीपत की लड़ाई में हुआ विजय रहा है। ठीक है, तो 1556 में अकबर क्या बना था? साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, उसने साम्राज्य गद्दी संभाली। तो इसी साल दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी, किससे हुई थी? उसने हेमूद को हराया था। ठीक है, 1556 इसका सही है। लेकिन देखो आगे हम और देखते हैं। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। 1542 में जन्मा शेर, बना मुगलों का नया नगीना। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। देखो 15 आ रहा और अक्टूबर आ रहा, और 1542 में किसका हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर का राज्य कब करवाया था? इसने करवाया था 1556 ईस्वी में। तो 1556 में बादशाह बना, पानीपत में हेमू को हराया। 14 फरवरी 1556 को अकबर को राजा घोषित किया गया। 14 फरवरी 1556 को। 5 नवंबर 1556 को क्या हुआ था? दूसरी पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानीपत की लड़ाई पूछी जाती है। अकबर की प्रमुख विजय कौन कौन सी थी? तो इसने तो गुड़बाना को जीता था, जिसमें रानी दुर्गावती थी। ठीक है, इनको हराया। मेवाड़ जीता इसने 1576 में, जो कि इसमें महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इसने पंजाब को जीता, सिंध को जीता, पंजाब बंगाल को जीता और गुजरात को जीता। ठीक है, देखिए नवरत्न कौन कौन से थे? तो देखो एक था बीरबल, था बीरबल, तानसेन, टोडरमल, फैजी,
टूडरमल फैजी, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम सुख, मुल्ला दो प्याजा। इसकी ट्रिक से भी याद रख सकते हो। धार्मिक नीति इसने दीन इलाही चलाई थी 1542 ईस्वी में। ठीक है, तो ट्रिक 1582 में नया धर्म चला, सबको साथ लेकर अकबर निडर बना। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। तो 1605 में अकबर चला स्वर्ग, छोड़ गया इतिहास का एक अमर चिन्ह। तो 1542 में इसका जन्म हुआ, 1556 में इसकी राज्यसेवक हुआ और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। तो 1556 से 1605 हम बोल सकते हैं 1556 से 1605 इसका कार्यकाल रहा। देखिए, निम्नलिखित कौन सा कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो लॉरेंस ब्रैग, नादिया मुराडो और मलाला यूसुफजई और कुसुम दाओ ली। तो देखो, ये मलाला यूसुफजई है जो कि पाकिस्तान की हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के उस टाइम में हमारे के और हमारे उन्हें मिला था, क्या नाम था इनका, जो नाम ध्यान नहीं आ रहा, मलाला को मिला था और एक और थे जो हमारे, क्या नाम इनके, विदिशा के थे जिन्हें मिला था, हमारे केला सत्यार्थी जी। ठीक है, उन्हें मिला था हम एक नोबेल पुरस्कार उसी टाइम पे। तो हमारी सबसे जो वाली मलाला यूसुफजई, देखो 2014 मिला था जहाँ तक। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता को याद रखने की कैसे रखोगे? मलाला को सबसे छोटी नोबेल विनर। ठीक है, सबसे छोटी विनर मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार में जीता था, तक के सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनाता है। लॉरेंस ब्रैग जो 25 साल की उम्र में नोबेल जीता था 1915 भौतिकी में। नादिया मुराद ने 25 साल की उम्र में नोबेल जीता था 2018 शांति में। और जी तुसुंग दाओ ली, इसने 31 साल की उम्र में नोबेल जीता था 1957 भौतिकी। देख, गोदावरी नदी का उद्गम किस में होता है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों कहाँ हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण साइड की नदियाँ हैं। तो गोदावरी का यमुनोत्री तो नहीं है, ये ऊपर है। त्रम्बकेश्वर हिल, कुर्ग की पहाड़ियाँ भी नहीं है और गंगोत्री नहीं। तो इसका है त्रम्ब पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, देखिए गोदावरी का उद्गम त्रम्बक पहाड़ियाँ ब्रह्मगिरी हिल से होता है। ठीक है, गोद में ब्रह्मा, गोद में ब्रह्मा। तो गोद मतलब गोदावरी, ब्रह्मा मतलब होता है ब्रह्मगिरी हिल्स। इस तरह आप याद रख सकते हैं, त्रम्ब पहाड़ियाँ ब्रह्मगिरी हिल से होता है। देखो जी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यहाँ से होता है। ठीक है, देख लीजिए। देखो, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो बनाया गया है वो हमारे मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में है गांधी सागर बांध। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, राजस्थान में नहीं है। देखिए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? देखो, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859, 1861, 1860, 1857, 1857 के विद्रोह को 1859 में इन्होंने पूरी तरीके से दबा दिया था। देखो, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 में पूरी तरह दबा दिया था। याद रख, 1857 की क्रांति 2 साल की मेहनत और 1859 में हुआ अंत। 1859 में हुआ अंत। 1857 की क्रांति 2 साल की मेहनत, तो 2 इसमें क्या कर दोगे, प्लस ऐड कर दो। तो ये 1859 में पूरी तरह से दबा दिया था। 1857 में मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था। 1858 में 1 साल बाद अंग्रेजों ने कड़े उपाय किए, कई नेताओं को पकड़ लिया। 1800 तक अंग्रेजों ने पूरी तरह से विद्रोह को कुचल दिया था। 1859 में अंग्रेजों ने पूरी तरह कुचल दिया था। ठीक है, तो देखो, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखो रेल में बहुत पूछा जाता है इनका, कंप्यूटर का क्वेश्चन। देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं, यमुना नदी पर नहीं। तो ये कहाँ बनाए गए थे? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, और गांधी सागर बांध ये भी कहाँ है? एमपी में। ठीक है, देखो, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो नहीं, इसका है उड़ीसा। ठीक है, देखो, हेपेटाइटिस ए के कारण होता है, तो हेपेटाइटिस के कारण होता है मच्छर के काटने से नहीं होता। देखो, प्रोटोजोआ जीवाणु से नहीं होता, प्रोटोजोआ से नहीं होता, ये होता है हमारा वायरस से। ठीक है, वायरस से या विषाणु से। ठीक है, थैंक यू ऑल।